बने हुए ना हल्दीराम जैसे नटक्रैकर, और इनका कलर तो देखिए बिल्कुल हल्दीराम के नटक्रैकर जैसा आया है। और यकीन माने ये उतने ही स्वादिष्ट बने हुए हैं क्योंकि मैंने इन्हें बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है। थोड़ी सी इसमें टिप्स का प्रयोग किया है, थोड़ी सी ट्रिक का प्रयोग किया है जिस तरीके से हल्दीराम वाले करते हैं। तो फिर क्या, उसी ट्रिक और टिप्स के साथ हल्दीराम के नटक्रैकर बना लेते हैं और नोट कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना वीडियो एक बार स्वागत है। तो आज दोस्तों हम हल्दीराम जैसे नटक्रैकर बना लेते हैं। कुछ जगह पे इसे लोग मूंगफली के दाने कहते हैं, कुछ जगह पे इसे टेस्टी कहते हैं। खैर नाम तो इसके अनेक हैं, लेकिन ये मूंगफली के दाने से बनती है। और हाँ दोस्तों, अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसके बगल में जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे जरूर दबा दें ताकि इसी तरीके से नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हुए, ये मैंने कच्चे दाने लिए हुए, और ये मैंने 4 चम्मच जितना बेसन लिया हुआ है, और ये अरारोट 1 चम्मच जितनी, हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून जितना, चाट मसाला 1 टेबल स्पून जितना, नमक स्वादानुसार, किचन किंग मसाला आधा टेबल स्पून जितनी, लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून जितना, और चाट मसाला आधा टेबल स्पून जितना। चलिए फिर से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन ले लेते हैं और इसमें अब हम अरारोट मिला लेते हैं। इसको हमें अच्छी तरीके से मिलाना है। यहाँ हमें रेशियो इस तरीके का रखना है, अगर हमने 1 टेबल स्पून जितना अरारोट लिया है तो 4 टेबल स्पून जितना हम बेसन लेंगे। आप चाहें तो अरारोट की जगह चावल का आटा भी मिला सकते हैं। अब इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, ये इसको बिल्कुल हल्दीराम जैसा कलर देगी। वैसे तो कुछ लोग इसमें कलर भी मिलाते हैं, लेकिन हम यहाँ हल्दी मिला रहे हैं। और अब इसमें मिला देते हैं अमचूर पाउडर, और अब डाल देंगे रेड चिली पाउडर, और स्वाद को बढ़ाने के लिए अब इसमें डाल देंगे चाट मसाला, ये इसको बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद देगा। और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम किचन किंग मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, वैसे हल्दीराम में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम एक बड़ा बाउल ले लेते हैं और उसके ऊपर इस तरीके की छलनी रख देते हैं, और इसके ऊपर हम मूंगफली के दाने डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से बास कर लेते हैं, यानी धुल लेते हैं। इससे क्या है, जब हम बेसन इसमें मिलाएंगे तो वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और मैं चलने के साथ ही इसको पानी के अंदर डाल दूंगा जिससे अच्छी तरीके से गीले हो जाएं। और अब मूंगफली के दाने को लगभग 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब एक हम बाउल ले लेते हैं और इसमें मूंगफली के दाने डाल देते हैं, और अब इसके ऊपर हम बेसन का मिश्रण डाल देते हैं। इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि जो बेसन है वो मूंगफली के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। फिर हम थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं। यहाँ आप ये चिंता ना करें कि बेसन ज़्यादा हो जाएगा, बस आपको जो है 1.5 या 2 चम्मच बेसन डाल देना है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा बेसन आप और डाल दें। देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से इवनली जो है इसके ऊपर कोटिंग हो रही है, यानी हर तरफ अच्छी तरीके से कोटिंग हो रही है। अगर हम इसका घोल बनाते तो अच्छी तरीके से कोटिंग नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने मूंगफली के दाने को गीला करने के बाद उसके ऊपर बेसन डाला है। अब इसके ऊपर हम 1-2 चम्मच जितना पानी छिड़क देते हैं। हमें यहाँ ज़्यादा पानी नहीं छिड़कना है, नहीं तो बेसन हमारा ज़्यादा गीला हो जाएगा और इसमें हल्दीराम जैसा क्रंच बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, पानी बहुत ही लिमिट में डालें। अब इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं। हमें क्या है, बेसन की बिल्कुल नमी ख़त्म करनी है, यानी कि बेसन में अगर नमी रहेगी तो ये अच्छी तरीके से जो क्रंची नहीं बनेंगे, थोड़ी सी इसके अंदर नमी बनी रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है इसे गीला नहीं रखना है, बस इसी तरीके से आप इसको करिएगा। देखिएगा बिल्कुल अलग अलग दाने हो गए, और ये अलग अलग इसलिए हो गए क्योंकि मैंने जो बेसन का घोल बनाकर उसमें मूंगफली के दाने नहीं डाले, बल्कि मैंने मूंगफली के दाने गीले करके उसके ऊपर बेसन की कोटिंग चढ़ाई है। अब ये तो हमारे बनके तैयार हो गए, तो अब हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब तेल गर्म हो गया है, इसके लिए हम ये मूंगफली का दाना डालकर इसे चेक कर लेते हैं। देखिएगा तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब तेल में हम फ्राई होने के लिए मूंगफली के दाने डाल देते हैं। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म है, इसलिए बहुत ही सावधानी से मूंगफली के दाने डालिएगा। तेल हमें यहाँ ठंडा नहीं रखना है, इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। यहाँ हमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, ना तो हमें मूंगफली का दाना ज़्यादा सेंकना है और ना ही इसे कम सेंकना है। अगर ज़्यादा सिक जाएंगे तो मूंगफली अंदर से जल जाएगी और इसका स्वाद थोड़ा सा जला हुआ आएगा, और अगर कम सिके होंगे तो इसके अंदर नमी आ जाएगी, और इसकी वजह से क्या है, इसका क्रंच खत्म हो जाएगा और मार्केट जैसे क्रंची बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो हमें मार्केट जैसे नटक्रैकर बनाने के लिए इसको हमें मीडियम सेंकना है, ना इसे हमें ज़्यादा सेंकना है और ना ही इसे हमें कम। अब मूंगफली के दाने सिक चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं। मैंने डायरेक्ट छलनी के ऊपर ही मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, और इसको इस तरीके से हम तेल के अंदर डाल देते हैं और सीधा इनको हम डीप फ्राई कर देते हैं। देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो रहे हैं। बस हमें इसे इसी तरीके से डीप फ्राई करना है। अगर आपके पास कलछल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप जो है जैसे मैंने पहले सेंके थे आप उस तरीके से सेंक सकते हैं।
और अगर इस तरीके की चलनी है सेंकने के लिए तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट मूंगफली के दाने डालकर सेंक सकते हैं। देखिएगा कितने अच्छे मूंगफली के दाने सेके हुए हैं और इनका कलर देखिए बिल्कुल हल्दीराम जैसा आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप गर्म खाने लगें और आप कहें कि नहीं क्रिस्पी तो हुआ ही नहीं, तो इसे आप पहले ठंडा होने दें अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद खाएं। अब मूंगफली के दाने तो बन के तैयार हो गए हैं, तो इसको हल्दीराम जैसा स्वाद देने के लिए क्या करेंगे, अरे भाई इसके लिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर छिड़क देते हैं चाट मसाला। ये इसको बिल्कुल हल्दीराम जैसा स्वाद देंगे। यही तो वो करते हैं, वो एक अलग से मसाला तैयार करते हैं और जब उनके जो है मूंगफली के दाने या कोई भी नमकीन उनकी सिक्कर तैयार होती है उसके ऊपर वो उस मसाले को डालते हैं। अब मैंने कोई मसाला तैयार नहीं किया है, इसलिए मैंने जो इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है। इससे भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। चलिए, तो मैंने तो हल्दीराम जैसे नट क्रैकर बना लिए, तो अब आप कब बना रहे हैं। खैर, आप जब भी मूंगफली के दाने बनाएं तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें।